मंडल रेल प्रबंधक ने किया रागौल स्टेशन का निरीक्षण। मौदहा हमीरपुर कानपुर बांदा रेल खंड में सबसे अधिक आय देने के लिहाज से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन रागौल का मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने निरीक्षण किया, जिसे आमतौर पर औचक निरीक्षण कहा जा रहा है। लेकिन निरीक्षण के एक दिन पहले से ही तैयारियां कर रेलवे स्टेशन में आमतौर पर देखी जाने वाली कमियों को हर बार की तरह दुरुस्त कर दिया गया था। झांसी रेल संस्थान के 1.5 महीने पहले चार्ज लेने के बाद रेल प्रबंधक का कानपुर बांदा रूट पर यह पहला औचक निरीक्षण था, जिसको लेकर जिम्मेदारों ने सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी। शनिवार दोपहर भारी लावलश्कर के साथ स्पेशल ट्रेन से रागौल रेलवे स्टेशन पहुंचे डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही साफ सफाई, पेयजल, शौचालय सहित यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी परखा और कड़े शब्दों में कहा कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी मांगों के ज्ञापन भी सौंपे गए, जिनमें लखनऊ जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस के इचौली स्टेशन में ठहराव की मांग भी शामिल है। बताते चले कि जिम्मेदार अधिकारियों के दौरे के पहले दुल्हन की तरह सजाया जाने वाला स्टेशन का अधिकारियों के जाते ही मेकअप उतर जाता है। आपको शौचालय चाहिए 2 नंबर, इस तरह बहुत दिक्कत होती है 2 नंबर बहुत दिक्कत है। और एक स्थायी कर्मचारी अगर नियुक्त हो जाएगा तो इधर गंदगी जो रहती है वो ना रहे। और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने बहुत लोगों को पहुंची, क्योंकि सर जब आते हैं तो रेलवे परिसर की स्वच्छता रहती है, आपके जाने के बाद वहीं से पड़ा रहता है। तो हम तो आपसे कहेंगे या तो आप आते रहिए तो इस बहाने आपको पल का इधर परिसर की स्वच्छता रहेगी। आइए तो एक स्थायी कर्मचारी दे दीजिए। पैट शौचालय सर यहाँ जरूरी है। पैट इस हमारे सही है, उसका ठेका होगा, साफ सुथरा रहेगा और सरकारी रहेगा तो उसकी सफाई नहीं होगी। पैट शौचालय में उसके शुल्क देने वाले लोग हैं? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम झांसी में देते हैं सर, इलाहाबाद में देते हैं, हर जगह सतना मैया में देते हैं सर। ऐसी बात है, 5-10 रुपये है, कुछ देता नहीं। 5 रुपये होता है, 5-10 दे देगा। 5-10 रुपये उनको संकट से तो बचने जो विकलांग आदमी उसको और प्लेटफॉर्म लिफ्ट 2 के सीधर लिए आते हैं, ये ये तो 11 खेतों में साल जाते का हैं, ट्रेनों में भी दिक्कत होती है उनको। लिफ्ट बनाने से पहले ये सब बनानी पड़ती है, आपकी आंखों के सामने हम समझाइए। एक बार ये बन जाए जी सर, जी सर, उसका अगला जो क्रम होता है वो इसमें बने बिना नहीं बन सकता। जी सर। और सर वो ट्रेन दिल्ली वाली सर कही थी पिछले 11 साल में सर, और कहा था कि बहुत जल्दी आने वाली रोड में कामतगिरी। और सर एक और सर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में भी ट्रेनें आती हैं, अगर लाइन एक खाली है तो उसको इधर पर लाया 80 साल के बुजुर्ग आदमी चढ़ नहीं पाता। अभी वो भी नहीं बना कानपुर में क्या आड़े तिरछी जवाब दे रहे हैं? या काम धाम में कोई लेना देना नहीं है? सारे के सारे की लिस्ट बनवाइए, कागज वो बनाए जाए वहाँ पर डिवीजन में, तो ख़त्म करो ये कहानी, तो इनके बस की नहीं है। कराओ इससे बात किया करो। देखिए यहाँ पर ये स्टेशन जो हमारा खैरार भीमसेन का जो रेल खंड है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन होने जा रहा है। कई सारी आप देखेंगे निर्माण गतिविधियां यहाँ चल रही हैं। ये पुल बन रहा है, उस तरफ प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, आगे एक लाइन पे काम चल रहा है। तो निरीक्षण करने का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि कार्य की प्रगति कहाँ तक हुई, कार्य कब तक संपन्न होने की उम्मीद है। कुछ ऐसी चीजें थी जो मिली जिसमें जो वैसी नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। थोड़ा बहुत कचरा भी इकट्ठा हो गया है, उसको भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
बट ये जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं वो जल्दी से संपन्न हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को यहाँ का जो है लाभ मिल सके, इसलिए आज ये निरीक्षण किया है। पर हमारे यहाँ की रागौल की जनता ने 3 सवाल रखे हुए हैं। पहला तो यहाँ पे कोई स्थायी सफाई कर्मचारी नहीं है, और दूसरा 2 नंबर प्लेटफॉर्म में कोई भी शौचालय नहीं है, और तीसरा ये है कि जो हमारी ट्रेन आती है, अगर 2 नंबर पे ट्रेन आनी हो, अगर 1 नंबर की जगह खाली हो तो 1 नंबर पे आया जाए। इसका आपका क्या कहना है? ये तीनों सवाल अभी किसी न किसी तरीके से आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन सब ने पूछा है, एक एक करके मैं जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल पूछिए दोबारा। पहला सवाल सर ये है कि यहाँ पे स्थायी कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। देखिए, ये व्यवस्था ऐसी है जो कि डिपार्टमेंटल सिर्फ कुछ चंद जगह ही बची है। हमने स्टेशन मास्टर साहब को ये बोल दिया है कि अगर साफ सफाई की सुदृढ़ व्यवस्था करने में फंड की कोई कमी हो रही है तो बता दें, वरना उनको जितनी बार सफाई करने का जो है वो करना चाहते हैं उसमें जितना पैसा लगेगा वो रेलवे देगी। स्थायी कर्मचारी का जो संवर्ग है जिसे कैडर बोलते हैं वो अब भारतीय रेल में बचा नहीं है, कुछ ही जगह बचा हुआ है, लेकिन सफाई हमारी प्राथमिकता है। इसलिए अगर उस सफाई को करने के लिए और निधि की आवश्यकता है, उसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं। पर दूसरा सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कोई शौचालय नहीं। अभी थोड़ी बात हुई है, लोगों को कहना यह है कि अगर पे एंड यूज भी बन जाएगा तो लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। इस चीज की फिजिबिलिटी हम स्टडी कराएंगे और यदि ये चीज संभव है तो करा दी जाएगी। इसमें करने के लिए कोई ना कोई आसपास ऐसा होना चाहिए जो कि उस ठेके को लेने को तैयार हो। पर तीसरा सवाल ये है कि जो ट्रेनें आती है नंबर 2 पे, अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 खाली है तो उसमें खड़ी करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग लोगों को जाने में दिक्कत होती है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक लाइन भी है, और लाइन से संबंधित जो रेल संचालन के नियम हैं वो वर्तमान में ये नहीं अलाउ करते हैं कि हम सीधे 1 नंबर पे ले लें। लेकिन आप देख रहे हो वहां पे कुछ काम चल रहा है। जब वो काम खत्म हो जाएगा तब उस टाइम स्टेशन की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम ये निर्णय कर सकें कि 1 पे लेना है, 2 पे लेना है या 3 पे।